नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन का मोदी सरकार को लेकर विवादित बयान सामने आया है। इकरा हसन ने कहा है कि अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी और उनके समाज को देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। हालांकि इकरा हसन ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन वो अपने समाज यानी मुसलमानों की बात कर रही थी। सुनिए इकरा ने क्या कुछ कहा। मैं सारी जरूरी बातें आपको कह दी, मेरे लायक कुछ बचा नहीं है कहने को, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज जो मुल्क में हमारे हालात हैं उस पर आपको और हमें बहुत गौर करने की जरूरत है। जैसा चेयरमैन साहब कह रहे थे, अगर 400 पार का इनका लक्ष्य पूरा होता है तो फिर सीधी सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा और वो जो मलाल उस टाइम होगा तो तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन ने बयान अपने लोकसभा क्षेत्र के गंगों की चुनावी सभा में दिया था। फिलहाल इकरा हसन ने कैराना सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं जब उनसे इस बयान पर सफाई मांगी गई तो उन्होंने फिर से यही कहा कि 400 पार का नारा संविधान से छेड़छाड़ के लिए ही दिया गया है। छीन के फ्री राशन तो दिया है, 80 करोड़ वो खुद ही कहते हैं 80 करोड़ लोगों को दिया है। मुझे लगता है जब तक दोबारा अगर उनकी सरकार आई तो फिर 150 करोड़ को वो फ्री राशन ही देंगे। इस स्तर पर हमारे लोगों को ले आएंगे कि उन्हीं के सहारे हम बैठ जाएंगे। हमारी इकोनॉमी, जीडीपी सब खत्म हो जाएगी। हम सब सिर्फ सरकार की तरफ देखेंगे राशन के लिए। तो ये कोई इससे उन्हें कोई फायदा की बात तो उन्होंने देश के लिए कही नहीं है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी को फ्री राशन के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता है। इकरा जी, एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी, आप कह रहे हैं आपकी बार जो 400 पार का नारा पार हो गया तो हमारा जो समाज है वो दोयम दर्जे का हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ला रही है और 400 पार के बाद संविधान से छेड़छाड़ के लिए ही 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। सरकार तो 272 पे भी बन रही है, लेकिन 400 पार से इनकी जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि संविधान के साथ जैसे अभी छेड़छाड़ चल रही है, 400 पार हुए तो और बड़े स्तर पर छेड़छाड़ चलेगी। ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं किसानों की बात, हमारी पार्टी कर रही है किसानों की बात। विपक्ष वाले करें, विपक्ष वाले मीडिया वाले तुम कहाँ धमकारे। विपक्ष के जो लोग हैं वो तो हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर अटल हैं और हमें किसानों के लिए जो सरकार को लाभकारी योजनाएं लानी चाहिए थी, उन्हें जो देना चाहिए था वो सब देने के लिए हम आज भी हमारी मांगे। इस बार आरएलडी आपके साथ नहीं है तो क्या कहेंगे, कितने चुनौती मान रहे हैं आप? देखिए, चुनाव तो चुनौती का ही होता है और हमारा समीकरण मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता हम लोग सभी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इंशाल्लाह यंग एमपी रहेंगे तो क्या कहेंगे? जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने कम उम्र में मुझ में इतना विश्वास जताया और आज पर्चा भरते हुए जिम्मेदारी का बहुत एहसास हुआ। तो उसी को पूरी निष्ठा से निभाने की। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।